हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी का जो 6 जुलाई को एग्जाम होने वाले बच्चों वीकली टेस्ट का, उसका मॉडल सेट 1 देखने वाले, क्लास 9 का हिंदी विषय का मॉडल सेट 1 देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो जो भी आप लोग चैनल पर नए आए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। उससे पहले बच्चों अगर आप लोग को थोड़ा सा बिलीव कीजिए, जितना आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे बच्चों वो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग को बिलीव नहीं तो आप जाके देख लीजिए, जो 29 जून को एग्जाम हुआ था और वो हम जो अपलोड को वीडियो को अपलोड किए थे वहां से जाके जाके मिला लीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बिलीव रखिए, जितना भी बताएंगे सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में आप सभी का, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। बच्चों दो बैलों की कथा है, वो पाठ का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र मथुरा, हाजरी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई। तो ये बच्चों आपका जो लेखक था वो था आपका प्रेमचंद। कौन था बच्चों? प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इस पाठ के वर्णीयता दोनों बैलों के नाम है, हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन और सोहन, इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो इस पाठ का वर्णित है बैलों का नाम क्या रखा था? तो बैलों का नाम क्या रखा था बच्चों? हीरा और मोती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जानवर में सबसे ज्यादा जानवर में सबसे ज्यादा है बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? जानवर में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पूछा जानवर में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है, तो आपका देखिए गाय, बैल, बकरी और गधा। तो इसका जो बच्चा है वो हो जाएगा आपका गधा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सबसे ज्यादा गधा किसको, मतलब बुद्धिहीन, मतलब जिसका दिमाग नहीं, वो कौन है बच्चा? गधा। ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं कि गधा रावी की, हमेशा बोलते हैं ना, किसी को बोल देते हैं कि गधे रावी की, तो इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जब किसी आदमी का पहले दर्जे का बेवकूफ कहना तो उसे क्या कहते हैं? गधा, बैल, बकरी, शेर। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले दर्जा का बेवकूफ होना कहना, तो मतलब गधा कहना। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? जो बच्चों पाठ में है, इस पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? गाय था, झूरी था, मुंशी था, खांजी खोस का मालिक था। तो इसका जो आपका मालिक था बच्चों वो कौन था? झूरी था। कौन था? झूरी। ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, गोई से आप क्या समझते? गोई से आप क्या समझते? उदासी, अलगावा, जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका होता है बच्चों ये आपका होता है जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया था? जो बच्चों गधे का छोटा भाई किसे कहा गया था? घोड़ा को, गधा को, शेर को, बैल को। तो गधे का छोटा भाई किसे कहते हैं बच्चों? बैल को कहते हैं। किसको कहते हैं? बैल को। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, हम लोग नहीं बोलते किसी को बैले रावी की, गधवे रावी की, हमेशा ऐसा ऐसा कुछ वर्ड हम लोग बोलते होंगे देहात में। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों का गण बना दिया? कौन? अमेरिका, अफ्रीका, भारत और जापान। तो इसका जो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? अपने चाचा के घर में, अपने मामा के घर में, अपने फूफा के घर में, अपने ससुराल में। तो बच्चों वो कहाँ भेजे थे? अपने ससुराल में भेजे थे। कहाँ भेजे थे? अपने ससुराल में। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कौन ज्यादा सहनशील है? कौन ज्यादा सहनशील है? तो बच्चों कौन ज्यादा सहनशील है? हीरा है, मोती है, हीरा और मोती दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बच्चों इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये आप लोग चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, सहनशील ज्यादा कौन था? हीरा, मोती। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? हीरा, मोती दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, और जिसको पता नहीं आप लोग कमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या होता है? करारा जवाब देना। क्या होता है? करारा जवाब देना। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों कठिन परिश्रम करना। क्या होता है बच्चों? कठिन परिश्रम करना। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, गाय द्वारा बैलों को हल में जोतने पर बैलों ने क्या व्यवहार किया? क्या व्यवहार किया था? दोनों बैलों ने जैसे पांव ने ना उठाने की कसम खा ली थी। गाय मारते मारते थक गया, गाय को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार गाय ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाई तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह हल लेकर भाग गया, जिससे हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट गया।
टूटकर बराबर हो गया। क्या हो गया? टूटकर बराबर हो गया था। बच्चों ये आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। जब मतलब उसको गाय जोतने के लिए है तो उसको क्या बैलों ने क्या व्यवहार करने लगा था, तो ये आप लोग को गुस्सा हो गया था। कौन? मोती गुस्सा हो गया था, ठीक है, काबू से बाहर हो गया था। इसलिए वो सारा भाग ले, सारा सामान क्या कर दिया, मतलब जो रस्सी उसी जो बंधा हुआ था वो सारा लेके भाग गया, ठीक है, जिसके कारण सब टूट गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। कांजी होस के अंदर का दृश्य कैसा था? जो बच्चों काजी होस का था उसका अंदर दृश्य कैसा था? काजी होस के अंदर अनेक जानवर बंद थे, ठीक है। कई भैंस बकरी घोड़े गधे भी थे, उसमें बच्चों भैंस घोड़े बकरी सब थे, ठीक है। पर किसी के सामने चारा ना था, सब जमीन पर मदों की तरह पड़े थे। मतलब किसी के पास बच्चों चारा नहीं था, सब जमीनों में मदों की तरह पड़ा था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी हो नहीं सकते थे। बच्चों बहुत सा जानवर इतना भी कमजोर हो गया था कि कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब सोया हुआ ही हमेशा रहता था, ठीक है। इसके बाद बच्चों वहाँ का ऐसा ही दृश्य था, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 6 जुलाई के लिए आपको, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें हर सेट में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी देखेंगे, ठीक है। पहला इसमें आप सभी का देखिए क्या है। झुरी के बेल कैसे थे? झुरी का बेल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। बेलों को रोटी किसने खिलाई? बेलों की रोटी किसने खिलाई? झूरी की पत्नी, भैरव की बेटी, झूरी या गया को खिलाया गया? तो किसने खिलाया था बच्चों? ये आपको खिलाया था, झूरी खिलाया था। किसने? झूरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भैरव की बेटी, भैरव की बेटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। दोनों बेलों को भगाने में किसने मदद की? दोनों बेलों को भगाने में किसने मदद की थी बच्चों? झूरी की बेटी, गया की पत्नी, झूरी की पत्नी, भैरव की बेटी। तो बच्चों वो आपका किसके ने मदद किया था? तो भैरव की बेटी ने मदद किया था। जिसने रोटी दिया था बच्चों उसी ने लोग ने बेलों को भगाने में मदद किया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। लवारिस पशुओं को बंद रखने का स्थान क्या कहलाता है? जो लवारिस पशु रहता है बच्चों वो उसको बंद रखने का जहाँ पे रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? काजी हाउस कहते हैं, काशी हाउस कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं, होस काजी कहते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं हम लोग उसको? काजी कांजी होस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है। उछा का पर्यायवाची क्या है? तो उछा का पर्यायवाची क्या है बच्चों? आपका देखिए उत्सव आनंद, उत्सव और आनंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका पर्यायवाची होता है बच्चों उत्सव और आनंद, इन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। गधा एक क्या लिखा है बच्चों? देखिए गधा एकद बार कुलेल कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वैसाखी महीना में, चैत्र महीना में, सावन महीना में, ऐन कोई में। तो इसका मतलब हुआ बच्चों आपका वैसाखी महीना में। क्या हुआ? वैसाखी महीना में, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है। काजी होश से हीरा और मोती किसको बेचा है? बच्चों काजी होश से हीरा और मोती किसको बेचा गया था? तो किसको? गया को, दड़ियाल को, चौधरी को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बेचा गया था बच्चों? तो वो आपको दिया था किसको? दड़ियाल को दिया था, ठीक है, दड़ियाल को बेच दिया गया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। किसके कारण हीरा और मोती के नंद की ओर देखा तक नहीं? किसके कारण नंद की ओर देखा नहीं गया? तो किसके? डर के कारण, गुस्से का कारण, बीमार के कारण या अपमान के कारण? तो बच्चों वह अपमान के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है या कथन किसने कहा? लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है या कथन किसने कहा था? हीरा ने कहा था। उसके बाद क्या लिखा? गया, मोती, झूरी ने कहा था। तो इसका बच्चों को हो जाएगा सही उत्तर हीरा ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है। हीरा मोती के कौन कौन से गुण थे? हीरा मोती के कौन कौन से गुण थे बच्चों? हीरा मोती अच्छे मित्र थे, हीरा मोती प्रो परोपकृत है, वे स्वाभाविक है। उसके बाद उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारा ये गुण आपका हीरा और मोती गुण में पाया जाता था, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मनुष्य की उपाधि दे दी? तो किस गुण के कारण दे दी गई थी बच्चों? वो आपका दे दी थी सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों, ठीक है। सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों की वजह से उसको क्या दे दिया था? ऋषि मनुष्य की उपाधि दे दिया था, ठीक है। बच्चों अभी तक जो भी आप लोग ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे ये आपका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा ताकि आप आसानी से देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है। दो बैलों की कथा पार्ट में
पाठ से हमें क्या सीख मिलती, तो पाठ से हमें क्या सीख मिलती बच्चों, शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आजादी के लिए संघर्ष करना, दूसरों के अत्याचार को सहित रहना। तो इसका क्या सीखते हैं बच्चों, आजादी के लिए संघर्ष करना ही सीखते हैं। ठीक है, मोती और हीरा से क्या सीखते हैं, आजादी के संघर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, पाठ के अनुसार गधे का गुण, पाठ के अनुसार गधे का गुण कैसा है, मेहनत, सीधापन, चालाक, अध्ययन। तो कैसा था बच्चों, वो सीधापन था। क्या था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीरा और मोती की गहरी मित्रता को कैसे पता चला। तो कैसे पता चला, तो एक दूसरे भर संभलते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे के साथ में आ जाता था। उसके बाद क्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, दीवार का गिरना तथा उद्म उद्मरे से पेड़ हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य में कौन सा भेद है। तो वाक्य में ये कौन सा भेद है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 1 मिनट 23 24 था, ये आपका है 25। तो ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा बच्चों, मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा बच्चों आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, लिंक उसका आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ ही में बच्चों और एक बात, जो आप लोग को 6 जुलाई के एग्जाम हो रहा है, ये सेट 1 था बच्चों, ये क्या था आपका सेट 1 था। ठीक है, सेट 2 को 5 बजे शाम को बच्चों आप लोग को सेट 2 अपलोड हो जाएगा, उसको जरूर देख के जाइएगा, उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। सेट 1 और सेट 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट 2 तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। नेसेसरी ये आप लोग को 6 जुलाई को सुबह उठ के देख लीजिएगा 4 बजे। ठीक है, सेट 2 हमारा देख के जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।